सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने रिया की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए ट्वीट किया, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिलता। बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना, किस लेवल की ये हेराफेरी है। सुशांत मामले में अदाकारा कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को घेरा, ट्वीट कर कहा, रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। दिमागी बीमारी की साजिश की शुरुआत यूरोप टूर के दौरान शुरू हुई। सुशांत की साबिक दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, सुशांत को कभी दिमागी बीमारी नहीं थी। सुशांत कभी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गए। सुशांत बिल्कुल ठीक थे। सुशांत सिंह राजपूत के वालिद के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत के कत्ल का इल्जाम लगाया है। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा है कि उनके बेटे का कत्ल किया गया और वो भी लंबे वक्त से सुशांत को जहर दिया जा रहा था। ईडी ने रिया के वालिद के बैंक खातों और लॉकरों की जांच की। मुंबई के वकोला एक्सिस बैंक ब्रांच में ईडी ने रिया के वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ 6 घंटे तक पूछताछ और छानबीन की। मुंबई के वकोल एक्सिस बैंक ब्रांच में गुज़िश्ता रात करीब 9 बजे इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी ऑफिसर्स के साथ निकले। जराये के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव डिलीट किए गए थे। सुशांत और रिया की मौजूदगी में ये हार्ड ड्राइव डिलीट कराए गए थे। ड्राइव को डिलीट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे। उस वक्त कमरे में दीपेश सावंत और कुक नीरज सिंह भी मौजूद था। जराये के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी ने हार्ड ड्राइव डिलीट करने की बात मुंबई पुलिस को पहले ही बताई थी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सीबीआई सिद्धार्थ से दोबारा हार्ड ड्राइव के मामले पर पूछताछ करेगी। सुशांत के वालिद के वकील विकास सिंह ने कहा है कि ड्रग मामले का इंकशाफ होने के बाद एक दिन बाद रिया का इंटरव्यू आना इत्तेफाक नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हार्ड डिस्क में रिया के खिलाफ सबूत थे, इसलिए उसे खत्म किया गया। ईडी ने मुलजिम रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से इंकशाफ हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लगातार राब्ते में थे और दोनों सुशांत का पैसा अपने निजी खर्चे में इस्तेमाल कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि उन्हें और उनके अहल खाना की जान को खतरा है। रिया ने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की। रिया के मुताबिक ये वीडियो उनके वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी, साबिक स्टाफ दीपेंद्र सावंत, कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और बिल्डिंग के वॉचमैन समेत 6 लोगों से पूछताछ की। जराये के मुताबिक सुशांत के कुक नीरज ने जांच एजेंसियों को ये बात बताई थी कि सुशांत को उनकी मौत से 6 दिन पहले ड्रग्स दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी में ड्रग्स या जहर जैसे मटेरियल होने की बात सामने नहीं आई। ड्रग्स कनेक्शन मामले में जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा। रिया चक्रवर्ती के साथ टैलेंट मैनेजर जय शाह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी ऑफिसर्स की स्पेशल टीम ने मुंबई में ईडी के ऑफिसर्स से मुलाकात की। सीबीआई की टीम में शामिल सीएफएसएल के सभी 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट 24 अगस्त को मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। सुशांत मामले में इकट्ठा किए गए सभी सबूतों की जांच करेंगे। सीबीआई ने एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में इन सबूतों की जांच के लिए मुकर्रर किया है। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में सुशांत सिंह की बहन प्रियंका का सीबीआई ने बयान दर्ज किया। सीबीआई की डीआईजी गगनदीप ने बयान दर्ज किया और जल्द ही डीआईजी गगनदीप गंभीर जा सकती हैं मुंबई। सीबीआई ने खड़े किए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल। जराये के मुताबिक सीबीआई ने अब तक जितने भी बयानों की जांच की है उससे पता चलता है कि मुंबई पुलिस को दिए गए गवाहों के बयान में काफी तजाद है। जी मीडिया का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंकशाफ का पाकिस्तान में बड़ा असर दिखा। जराये के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है।
दाऊद इब्राहिम पर वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दों पर कार्रवाई को लेकर संजीदा नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना तंजीमों, मोस्ट वांटेड शख्सियात पर कोई भरोसेमंद कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैरून मुल्क से फौजी आलात के इंपोर्ट पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। दिफाई प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में फौजी आलात के प्रोडक्शन को लेकर दहाइयों तक कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देसी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान कई दिफाई खतरों और चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन मुल्क के पास हर खतरे से निपटने की सलाहियत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गीदड़ भक्ति, कहा हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फौज तैयार। कहा कश्मीर से 370 हटाकर हिंदुस्तान ने गलती की। कांग्रेस में तंजीम के इंतखाब का मुतालबा करने वाले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद ने गांधी कुनबे के करीबों को चापलूस करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, हमारा गांधी कुनबे से ख़ानदानी ताल्लुक़ है, लेकिन अब उन्हें चापलूस ज़्यादा प्यारे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पार्टी में बदलाव और नए सदर के लिए इंतखाब कराने की मांग को लेकर जिन 23 लोगों ने खत लिखा था, उनका इरादा कांग्रेस को एक्टिव करने का था। लीडर को कभी कभी ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है, वही वफादार होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी बेहद मजबूत है और कांग्रेस को अगर अगले 50 साल अपोजिशन में बैठना है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन न कराए जाएं। खत लीक होने पर कहा कि इसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट था जिसमें इतना बवाल मचा। उत्तराखंड के बीजेपी सदस्य बंसीधर भगत की एमएलएस को नसीहत, कहा 2022 के असेंबली इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लहर के भरोसे न रहें। अगर वोट चाहिए तो जनता के लिए काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजाज़त देने से मुल्क में अनारकी फैलेगी और इससे बाद कोरोना फैलने के लिए खास तबके को निशाना बनाया जाएगा। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और उनके 2 बेटों पर एफआईआर। लेखपाल जियामऊ सुरजन लाल की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर। यूपी के पीलीभीत में 25 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। मनरेगा की मजदूरी में 2 साल से चल रहा था फर्जीवाड़ा। गोंडा में सीएम योगी ने किया कोविड अस्पताल का इफ्तिताह। फ्लड कंट्रोल और कोविड कंट्रोल पर जायजा मीटिंग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का बयान, मुसलमानों की बढ़ती तादाद फिक्र का मौजू है। वाराणसी में मास्क न लगाने पर पुलिस ने एक शख्स को जमकर पीटा। पुलिस की मारपीट का वीडियो वायरल। माफियाओं के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। लखनऊ में ढहाया गया एमएलए मुख्तार अंसारी का मकान। यूपी असेंबली के बाहर मुजाहरे कर रहे एसपी लीडरान पर पुलिस का लाठीचार्ज। 4 जिलों के कॉलेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से जोड़ने की मुखालफत। आजमगढ़ में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। माशूका से मिलने गया था ये शख्स। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन तनाजे में 2 ग्रुप के बीच झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस पर किया गया हमला। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर में तालिबान से रेप और कत्ल के मामले में सीएम योगी सख्त। मुलजिम के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की हिदायत। हरिद्वार की खानपुर सीट से एमएलए प्रणव सिंह चैंपियन को बीजेपी सदर का बुलावा। पेशी से पहले सफाई। पूरे वीडियो में जुलूस या हथियारों की नुमाइश जैसा कुछ नहीं।